नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार और आज मैं पहुंचा हूं गांव नखटा। नमस्कार, जय भगवान जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, पहले तो ये बताइए कि आप इस गांव में नए हो। नए का मतलब आप 15 साल पहले आप भिवानी के आसपास रहते थे, तो उसके बाद में आप यहाँ पे आए और किस तरीके से आके यहाँ के लोगों ने नए निर्वाचित सरपंच जो आपको चुना गया है इस गांव को, क्या आप कहोगे? ठीक है, तो सर मेरे ऊपर विश्वास किया गाँव वाले ने, तो मैं अपनी जो जिम्मेवारी मुझे दी है, ठीक है, मैं उसके ऊपर हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। ठीक है, गाँव वालों को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो 24 घंटे में गाँव वालों के लिए तैयार हूँ मैं किसी भी। तो आप ये नवनिर्वाचित सरपंच थे, जय भगवान दैया जी, ये कह रहे थे कि गांव के जो भी लोग हैं उनके लिए चुनने के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। सर, ये बताइए कि गांव को लेके, गांव के विकास को लेके क्या काम करवाना चाहते हो आप? सर गांव में वैसे विकास पहले भी सरपंच ने करवाया है, लेकिन मेरा कुछ एजेंडा अलग है। ठीक है, जैसे सर यहाँ पर भी पंचायत भवन है, ठीक है, तो भी वहाँ पर उसकी मरम्मत की, हम वहीं पर बैठेंगे। उसके बाद गांव में बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, ठीक है, तो मेरा मेरा उद्देश्य भी गांव में बस स्टैंड बनाया जाए। उसके बाद कोई पार्क की सुविधा भी नहीं है अब तक, ठीक है, तो पार्क के लिए भी मैंने प्रपोजल डाला है। ठीक है, फिर जैसे जोड़ बोलते छप्पड़ बोलते यहाँ पर, ठीक है, उसके भी चारों दीवारें निकलवा के उसको भी सुंदरीकरण के लिए, ठीक है, मेरा है कोशिश है। ठीक है, और जैसे स्कूल की समस्या है, जो पहले जो स्कूल बना हुआ है वो खंडर बना हुआ है, बिल्कुल वहाँ पे एक ही कमरा बना हुआ है। तो लगभग गांव के बच्चे जो गरीब परिवार है हमारे, तो वो उस स्कूल के अंदर जाते हैं तो कभी भी हादसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 8वीं तक का कोई स्कूल बनाया जाए। ठीक है, तो मैं इसे पूरा कोशिश करूंगा। स्कूल 8वीं तक नहीं है पहले? नकटा गांव में 5वीं तक स्कूल है। अपग्रेड कराने के लिए भी सरकार से डिमांड करेंगे। तो काफ़ी विकास ज़्यादा नहीं हुआ इस गांव के अंदर। गांव 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 ये नकटा गांव काफ़ी पिछड़ा गांव है, लेकिन उसको भी लेके ये सरपंच साहब पूरे एक्टिव हैं। सर, एक ये बताइए कि बबली का आजकल जो देवेंद्र बबली मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री, विकास मंत्री जो हैं, इनका क्या मैटर है आपका? हमने तो अब तक कोई ईंट भी नहीं रखी थी। ठीक है, भी हमने कुछ किया हो फिर तो कह दे भी ये चोर है। ठीक है, भी पहले जिसने किया हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। ठीक है, पहले 20 लाख की थी ग्रांट आती थी, सरपंच 20 लाख लगा सकता था, तो अब बबली ने उसको 2 लाख रुपया कर दिया। 2 लाख में 36,000 रुपये GST, 1,64,000 रुपये। फिर वो लाने ले जाने का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, मटेरियल है, तो 1,60,000 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और जैसे टेंडर की बात करते हैं, कोई भी टेंडर मान लो 10 लाख रुपया टेंडर है, भी टेंडर हमने उठवा दिया, 10 लाख का टेंडर उठवा दिया, तो उसमें वो माइनस में लिया जाता है। ठीक है, लगभग 25%, 30% तक माइनस में चला जाता है। तो वो 10 लाख का काम 7 लाख में पहले ठेकेदार को दिया गया। ठीक है, उसके बाद 18% GST है, तो 7 लाख में 1,40,000 GST गई, 5,60,000 रुपये। ठीक है, तो वो कोई काम जैसे ठेकेदार है, उसके भी बच्चे हैं, वो कोई काम करने के लिए आता है, ये तो नहीं है भी कोई सेवा करने के लिए आता है। ठीक है, लाख रुपये कम से कम वो भी कमाएगा। ठीक है, और भी अधिकारी हैं, कैसे भी लगा लो, ठीक है, वो काम 4 लाख में होगा। कोई काम सरपंच यदि भी खर्चा करता है, ठीक है, भाई मान लो 9 लाख रुपये लगा दी सरपंच ने, ठीक है, वो तो लगाएगा 4 लाख। 4 लाख में क्या होगा? ठीक है, फिर गांव वाले कहेंगे भी सरपंच ने ये काम करवाया है, तो जिम्मेवारी तो सरपंच की होगी, तो कपड़े किसके पड़ेंगे? सरपंच के पड़ेंगे। ठीक है, हमारा यही मैटर है, जो पहले जो 20 लाख रुपये था, भी कम से कम 20 लाख नहीं तो 15 लाख रुपये किया जाए। ठीक है, जो हमारे गाँव के हम अच्छा काम कर सके। ठीक है सर, तो उसकी जैसे भी कहते हैं भी सरपंच चोर है, तो उसकी कोई भी काम करवाओ किसी बाहर से, उसको चेकअप करवाए भी ये काम कितने में हो सकता है। ठीक है, चोर करने से भी पूरे हरियाणा में पूरा क्रॉस है। मैं भी उन सभी सरपंच भाइयों के साथ में हूँ जो देवेंद्र पब्लिक जी के खिलाफ है। जी सर। तो सरपंच साहब का कहना था कि जो ठेकेदार है वो काम कराएगा और काम कराने के बाद में अपना पैसा भी ऊपर से पास करवा लेता है। सरपंच का उसमें कोई रोल नहीं है। तो गांव के लोग सरपंच को ही पकड़ेंगे, क्योंकि वोट उन्होंने, सरपंच ने उनको दिया है। अच्छा, ये बताइए सरपंच साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि नशा आपके गांव में है, नशा चिट्टा, उसको लेके कैसे देखते हैं आप? सर नशे के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, अभी सरपंच बनने से पहले भी कहा था भी मैं नशे के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है सर, ये लेकिन कुछ दूसरे गांव के भी लोग बच रहे, वो नकटा के अंदर डाणियाँ हैं जो लगा लो।
ठीक है, वो नकटा के ही अंदर नाम लिया जा रहा है। तो मैंने 2-4 भाइयों से जो कर रहे थे उनसे बात भी की है, तो वो छोड़ने के लिए भी कोशिश करे भी हम छोड़ देंगे। ठीक है सर, और आगे हम कमेटी बनाएँगे, जो पकड़ा जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आपके यहाँ पे पुलिस चौकी लगती है, पुलिस चौकी में कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, आते हैं पुलिस वाले भी आते हैं, पूरी कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है, फिर कोई छुपे वगैरह कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अब सामने तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, कोई रात को कर रहा है, कोई दिन में कर रहा है, जैसे लुकमा कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। तो ये जय भगवान दैया जी हमारे साथ मौजूद थे, गांव के सरपंच हैं गांव नकटा से, और इन्होंने बताया कि गांव के जो लोगों ने वोट दिया उनका ये आभार व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग नकटा गांव से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।